हेलो, कैसे हो सब लोग? तैयारी चल रहा है, याद कर रहे हो? वेरी गुड। तो चलो एक और नया वीडियो के साथ हम आ गए हैं। हमारा जो पहला वीडियो जो चल रहा है इसके पहले का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अध्याय 3 का और क्लास 12 का बायोलॉजी। ठीक है, इतना तो पता है ना कि क्लास 12 चल रहा है, बायोलॉजी का है। अध्याय 3 यानी मानव जनन का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो फिर से हम बता दें कि क्लास 12 का अध्याय 3 मानव जनन का ऑब्जेक्टिव का अगला पार्ट का ये वीडियो तुम्हारे सामने है। तो ठीक है, फटाफट से कागज़ कलम लेकर के बैठ जाओ, कॉपी निकालो, पेन निकालो, और हम बिल्कुल धीरे धीरे आराम से स्लो बोलते जाएंगे। आप लोग लिखते भी चलिएगा, ऑप्शन भी रहेगा और आंसर भी खुद से करना। हम आंसर भी बताएंगे, पर दिमाग लगाना है खुद का पहले कि हम कितना जान पा रहे हैं। और एक जगह लिखते चलिएगा, इन्हें कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते चले गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते गए, पता नहीं क्या हुआ, तुम लिखे कि नहीं लिखे पता ही नहीं। आराम आराम से मेरे साथ एकदम समझ लेना कि ऑफलाइन क्लास हो रहा है। मेरे साथ एकदम धीरे धीरे आराम से लिखते चलिए और आराम से आंसर करते चलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला प्रश्न है, फिर शुरुआत किया जाए। ठीक है, लिखिएगा। जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ऑब्जेक्टिव एक जगह लिख रहे हैं ना, वहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं यहाँ से, मेरे हिसाब से ये प्रश्न संख्या होगा 89। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है। ऑप्शन ए अधिवृषण में, बी मादा जनन मार्ग में, सी शुक्रवाहिनी में, डी वृषण जलिका में। आंसर होगा बी मादा जनन मार्ग में। क्वेश्चन संख्या 9090। किस जनन परत से, लिखो लिखो, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ए एक्टोडर्म, बी मीजोडर्म, सी इंडोडर्म, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी मीजोडर्म। नेक्स्ट, एंट्रम किसमें पाया जाता है? एंट्रम किसमें पाया जाता है? ए अंडाशय में, बी ग्राफियन पुटिका में, सी ब्लास्टुला में, डी गैस्ट्रुला में। आंसर होगा बी ग्राफियन पुटिका में। 92 नंबर प्रश्न है। अगला सवाल, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? मतलब शुक्राणु के कौन से हिस्सा में, शुक्राणु है ना, उसके कौन से पार्ट में, कौन से हिस्से में आनुवांशिक पदार्थ मिलता है? ए एक्रोसोम, बी सिर, सी मध्य भाग, डी पूंछ। क्या होगा आंसर? बी सिर होगा। सिर में केंद्रक और केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ। 93 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट, मादा जंतु किसमें, ऑप्शन देंगे, ऑप्शन, निम्न में से किस मादा जंतु में मध चक्र होता है? निम्न में से किस मादा जंतु में मध चक्र होता है? ए बंदर, बी मनुष्य, सी ए बी दोनों यानी बंदर मनुष्य दोनों, डी गाय।
आंसर होगा डी गाय। नेक्स्ट सवाल, मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण होता है डैश। मानव शुक्राणु का एक्रोसोम, एक्रोसोम होता है ना सर में, का निर्माण होता है डैश। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक द्वारा, बी लाइसोसोम द्वारा, सी गोल्जी काय द्वारा, डी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। बोलो। सी गोल्जी बॉडी द्वारा, गोल्जी बॉडी द्वारा, सी। सब हो चुका है ऑफलाइन क्लास में, पढ़ता नहीं, पढ़ो। देख भाई, बोर्ड पर ये डीप ढाप नहीं होगा, अभी ये सब हो चुका है, उसको ध्यान से पढ़िए और लिखते चलिए, आंसर कीजिए। बाद में डाउट क्लास होगा तो बताना, उसमें हम समझाएंगे। फिलहाल एक समझ लो कि एक क्विज है, टेस्ट लिया जा रहा है, लिखा भी रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं और टाइम भी दे रहे हैं कि तुम खुद से चेक करो कि हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वल्कुटीय कण, वल्कुटीय कण का निर्माण कौन करता है? वल्कुटीय कण, वल्कुटीय कण, वल्कुटीय कण का निर्माण कौन करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, या ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, बी राइबोसोम, सी केंद्रक, केंद्रक, डी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ओ ठीक से, ओके। वल्कुटीय कण का निर्माण कौन करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी केंद्रक, डी गोल्जी बॉडी। आंसर होगा डी गोल्जी बॉडी। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक से अधिक शुक्राणु का, लिखो, एक से अधिक शुक्राणु का निषेचन, एक से अधिक शुक्राणु का निषेचन अंडाणु से नहीं हो सके, ध्यान देना, अंडाणु से नहीं हो सके, यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए वल्कुटीय कण, बी जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, सी कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब ए वल्कुटीय कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक पुटक, लिखना, प्राथमिक पुटक, ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख लो, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? ए ऊप्लाज्मा, बी कोशिका भित्ति, सी उलिमा, उलिमा, डी वल्कुटीय कण, डी वल्कुटीय कण। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी उलिमा, उलिमा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, वाइटिलोजिनेसिस, ध्यान से लिखो, वाइटिलोजिनेसिस किसे कहते हैं? वाइटिलोजिनेसिस किसे कहते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया के समूह को, बी पीतक का निर्माण को,
सी योनि को, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, पीतक के निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्राथमिक अंडक, लिख रहे हो ना, मुंडी हिला के बोलो ना कि हाँ हाँ। प्राथमिक अंडक इंग्लिश में लिख लो ब्रैकेट में, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte ब्रैकेट बंद, के कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? के कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? ए ऊप्लाज्मा, बी साइटोप्लाज्मा, सी न्यूक्लियोप्लाज्मा, डी दाल रोटी राजमा। मतलब इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए ऊप्लाज्मा। फिर तुम्हारे मेमोरी में नहीं पावर की सुन के याद कर लोगे, लिख भी लो। अब बार बार वीडियो नहीं देखना, बात को समझना। ऐसा नहीं कि बार बार वीडियो देख रहे हैं, एक बार लिखो, टाइम बचाओ, अपना समय बचाओ। हमको ये नहीं करना है कि कितने व्यूज आ रहे हैं वगैरह वगैरह। एक बार में वीडियो देखो, कंप्लीट लिखो, कॉपी पर फोकस करो और पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? कॉपी पर एकदम आराम से लिख लो सारे ऑब्जेक्टिव को। प्राइमरी फॉलिकल के घटने की क्रिया को, प्राइमरी फॉलिकल के घटने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल के घटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए फॉलिक्यूलर एस्ट्रेसिया, फॉलिक्यूलर एस्ट्रेसिया, बी फॉलिक्यूलर डिक्रिएटर, फॉलिक्यूलर डिक्रिएटर, सी फॉलिक्यूलर मॉर्फेलिज्म, फॉलिक्यूलर मॉर्फेलिज्म, डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या होगा आंसर? जो पढ़े होंगे ध्यान से ना वो जवाब देगा कि इसमें है कि नहीं है। आंसर ए फॉलिक्यूलर एस्ट्रेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आर्तव चक्र होता है डैश, आर्तव चक्र होता है डैश। ए मादा प्राइमेट में, बी मादा नन प्राइमेट में, सी नर प्राइमेट में, डी नर नन प्राइमेट में। आर्तव चक्र होता है ए मादा प्राइमेट में, बी मादा नन प्राइमेट में, सी नर प्राइमेट में, डी नर नन प्राइमेट में। तो आंसर होगा ए मादा प्राइमेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। गर्भवती का पता लगाने के लिए, थोड़ा तेजी लिखना, गर्भवती का पता लगाने के लिए कौन सा जांच किया जाता है? जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। कौन सा जांच किया जाता है? ए एलिजा टेस्ट, ए एलिजा टेस्ट, बी विडाल टेस्ट, सी ग्रेविडेक्स टेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। ए एलिजा टेस्ट, बी विडाल टेस्ट, सी ग्रेविडेक्स टेस्ट और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी ग्रेविडेक्स टेस्ट। इसमें हार्मोन के बारे में पता करते हैं जो प्लेसेंटा से निकलते हैं, याद करो। मनुष्य में निषेचन के खोजकर्ता, अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन के खोजकर्ता कौन है डैश?
ए हर्टविग, बी स्ट्रासबर्गर, सी नवास्चिन, डी मेंडल। ए हर्टविग, बी स्ट्रासबर्गर, सी नवास्चिन, डी मेंडल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए हर्टविग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाइलुरिनिडेज, दिमाग में आया कुछ बात? कहाँ? शुक्राणु, एक्रोसोम, ठीक है। हाइलुरिनिडेज पाया जाता है ए एक्रोसोम में, बी गोल्जी बॉडी में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी सभी में। आंसर होगा ए एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में किसका माइटोकॉन्ड्रिया आता है? बच्चों में किसका माइटोकॉन्ड्रिया आता है? ए माता का, बी पिता का, सी माता पिता दोनों का, डी किसी का नहीं। आंसर होगा ए माता का। नेक्स्ट प्रश्न, निषेचन के बाद विदलन प्रारंभ होता है कब? ऑप्शन सुनना पहले तब आंसर। निषेचन के बाद विदलन, क्लीवेज बोलते हैं ना, हाँ, कब प्रारंभ होता है? ए 1 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी 72 घंटे में, डी 7 घंटे 42 मिनट में। डी में बोले हम 7 घंटा 42 मिनट। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए 1 घंटे में। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। निम्न में कौन गर्भाशय में पहुंचता है? ऑप्शन सुनना। निम्न में कौन गर्भाशय में पहुंचता है? ए ब्लास्टोमियर, बी ब्लास्टोसिस्ट, सी मोरुला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी मोरुला। अगला सवाल, कोरकपुटी के बीच में बने, कोरकपुटी के बीच में बने खाली जगह को क्या कहते हैं? कोरकपुटी के बीच में बने खाली जगह को क्या कहते हैं? ए ब्लास्टोसिस्ट, बी ब्लास्टोसील, सी ए बी दोनों, डी कोई नहीं। आंसर होगा ब्लास्टोसील, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःरोपण इम्प्लांटेशन, है ना, अंतःरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है? अंतःरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है? ए 1 घंटे के बाद, बी 24 घंटे के बाद, सी 3 दिन के बाद, डी 7 से 8 दिन के बाद। आंसर होगा 7 से 8 दिन के बाद। तो यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप पूरा याद करते चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कंटिन्यू कीजिए, करेंगे। शायद हो सकता है कि अगला वीडियो अंतिम वीडियो हो इस चैप्टर के लिए, फिर अगले वीडियो में हम आपको क्लियर बता देते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लिखते चलिए, याद करते चलिए। ठीक बात? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। कर भला तो हो भला। ऑल द बेस्ट।